नहीं नहीं, ओए ओए, अरे वो फंस जाएगा। नहीं 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 नहीं, रात इधर ही गुजारने का प्लान है। रात तो सर यही एक ट्रैक्टर के बगैर निकलेगा नहीं। इसका खैर हम निकले थे संबक्सर झील देखने, एक ऐसी झील जो ग्लेशियर पिघलने से बनती है और किन्हार रिवर को फीड करती है। यहाँ पे इस खूबसूरत झील ने हमें फंसा दिया, हम ट्रैप हो गए और फिर रात 3 बजे तक यहीं पे फंसे रहे। ये स्टोरी है हमारी संबक्सर झील को विजिट करने की। असल में हुआ इस तरह था, हम बाबूसर टॉप से जैसे ही दाएं तरफ इस झील को देखने मुड़े, ये कोई 7 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है। बारिश हो रही थी, हमें लोगों ने मना किया, रोक लिया, रास्ता नहीं दे रहे थे जाने के लिए। तो हमने कहा कि भाई हमारी 4x4 गाड़ी है, हम जा रहे हैं, मना तो नहीं है कोई यहाँ पे सिक्योरिटी या वगैरह के कोई इश्यूज। तो कहा नहीं, इशू कोई नहीं है, लेकिन बारिश हो रही है, बहुत ख़तरा है, आप मेहरबानी करें ना जाएं। हमें काफ़ी लोगों ने आके रोका, लेकिन हमने ये जान कर के हमारी तो अच्छी तैयारी है, टेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, खाने पीने का सामान हमने उठाया हुआ है, टायर पंक्चर लगाने का सामान भी साथ में है, और अगर कहीं फंस गए तो बेलचे शेलचे हमारे पास हैं, हम निकल आएंगे, कोई इशू नहीं है। तो उनकी एक बात हमने न सुनी और आगे चले गए, और इतना दूर भी नहीं था हमारे तई। लेकिन आगे जाके हमें जो सिचुएशन दरपेश आई वो भी आपको दिखाएंगे कि अल्लाह ने किस तरह हमारी फिर रेस्क्यू की, हम किस तरह फंसे। तो आप मेहरबानी करें, जब भी जाएं मौसम का ख्याल रखें और इस तरह की गलती जो हमसे सरजद हुई है वो ना करें। देखिए बारिश शुरू हो गई है और आपको सारी ज़मीन गीली नज़र आ रही है, देखिए हमें इसका एहसास नहीं था और हम किस वजह से फंसे हैं ये आगे जाके आपको मैं दिखाता हूँ कि हम क्यों फंसे। आगे जाके एक तो हमें फौरी तौर पे ट्रैवल करना था आगे, लेकिन ये कीचड़ की वजह से हम थोड़ा सा रुक गए कि चले बारिश हल्की हल्की जो हो रही है इसको रुक जाने दें, आगे जाके हम कोई चाय पी लेते हैं, टेंट लगा लेते हैं, और पहाड़ तो सामने ही है, कोई दूर भी नहीं है, एकदम चले जाएंगे चाय शाय पी के। तो हमने फिर इरादा ये किया कि टेंट लगा लेते हैं और अपनी चाय बना लेते हैं, कोई 3-4 बजे का टाइम है, चाय शाय पी के फिर देख लेंगे झील की तरफ। हार्डली कोई 3 अभी किलोमीटर बचते होंगे उससे, तो झील देख के वापस आ जाएंगे और निकल जाएंगे हम चलास की तरफ। हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ऊपर से तो ज़मीन सब्ज है लेकिन नीचे से इसके मुसलसल पानी गुजर रही है और दलदल बन चुका है। कमर साहब आपने ये टेस्ट करके फिर बताना है कि चुस्की लेके फिर बताना है आपने कि भाई ये चाय बनी कैसी है। पहले सैफुल्लाह भाई बताए कहाँ ग्लेशियर्स के बीच में सर, दरिया कुनार जहाँ से शुरू होता है सर, तो वहाँ पर बैठे हुए सर, उस लेक के सिर पे हैं वो लेक को भी हम उस पे दिखाएंगे, ड्रोन शॉट है उसके लिए हमने, बेहतरीन हो गया। संबक्सर लेक जिसको कहते हैं, जहाँ से कुनार रिवर संबक्सर लेक लेता है सर जी। कितना, कहाँ से आप मुड़े हैं, कहाँ से आए, कितना आपसे पहले कच्चा रास्ता में गाइड किया गया जैसे जी हाँ दोस्तों ने, हाँ तकरीबन 4 किलोमीटर का ट्रैक था हमारे साथ। ऑफ रोड अभी हम 5 किलोमीटर आए। तो लेक जो है हमसे 6 किलोमीटर है, लेकिन अभी वेदर की वजह से हम आगे नहीं जा सके, बारिश बर्फबारी हल्की सी चुस्की ले के फिर हाथ दोनों ऐसे करें अगर चाहिए, थम्स अप है। वाह वाह, हमें ये बिल्कुल एहसास नहीं था कि ये थम्स अप और चाय की चुस्कियाँ हमें बारी पड़ने वाली हैं। कुछ देर बाद हमने अपना कैंप पैक कर दिया, चाय वगैरह बंद कर दी और आगे अपनी सफ़र पे निकलने लगे। लेकिन हर तरफ कीचड़ था, पानी ही पानी था हमें, लेकिन ज़मीन बिल्कुल ओके लग रही थी, ऊपर सरसब्ज और साथ में बहते हुए आबशार, हमें कोई चीज़ एबनॉर्मल नहीं लगी। इस वजह से हमने चीज़ें पैक कर दी
और आगे झील की तरफ अपने सफर पे रवाना हो गए। हम कुछ ही दूर गए थे कि दलदल वाली ज़मीन शुरू हो गई और गाड़ी फंसना शुरू हुआ, लेकिन हमने उसकी परवाह नहीं की क्योंकि बज़ाहिर ज़मीन ठीक थी। आगे आए तो एक दलदल के अंदर गाड़ी हमारी फंस गई और ऐसी फंसी जितना कोशिश करते गाड़ी नीचे जा रही थी। आखिर में पूरा दोनों हिस्से इसके बैठ गए। पहले तो हमने अपने तय बहुत कोशिश की लेकिन गाड़ी नहीं निकल सकी। इसी दौरान में कुछ लोग मलूक और उमरज़ादा ये आए, ये इत्तेफाकन अपने घोड़े को तलाश करने के लिए इस तरफ निकल आए थे। मलूक भाई, इधर जानवर कौन से होते हैं आपके इलाके में? ये रिच होते हैं। रीछ भी है? हाँ, रिच अच्छा, तो वो हमला नहीं करते? नहीं हमला किया तो फिर हम गोली मारते हैं ना। अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा, और कौन से जानवर है? ये इधर मुर्गा है, मुर्गा जरीन है। अच्छा, वो क्या होता है मुर्गा जरीन? उसको क्या कहते? चकोर तो नहीं है? चक्कर वाला है। अच्छा, बड़ा है साइज में। वो ये गिलास वाला ही बड़ा कुकुर है ना। हाँ हाँ, पंजाब की चिट्टा बड़ा बड़ा मुर्गा वाला ही वैसा होता है। अच्छा, हाँ। तो हमें तो कोई नजर नहीं आया। नहीं, वो आगे होते हैं ना। आगे पहाड़ों में होते हैं। आते नहीं है, बुरते नहीं है, इस तरफ नहीं आते? नहीं इधर नहीं आते हैं। बस अच्छा। वो ये वो पहाड़ नहीं जाते, पहाड़ में आते हैं। अच्छा, और लोगों की नजर में, शिकारी की नजर में आते हैं। चमड़ा अच्छा। कौन सा आपने अभी कहा? चमड़ा के हमने गोली मार दिया तो किसका भी बड़ा अफसर के लिए मुफ्त अच्छा, में देता है। हम वाह उसको भाई क्या वाह। करते हैं? किस चीज का? मुर्गा जरीन का? हाँ, ये चक्कर होता है। वो झील है ना कश्मीर वाला, वो बकरी वाला जानवर वे होते हैं। बस साल में सिर्फ 2 महीने आप लोग आते हो इधर चल्ला से? अच्छा ज्यादा इधर बहुत सख्त सर्दी होती है। अच्छा, ज्यादा मार्चों। चूंकि हमारी गाड़ी फंस चुकी थी, हम आगे नहीं जा सकते थे, तो हमें एक आइडिया सूझा कि क्यों ना हम ड्रोन उड़ा के आगे 2 किलोमीटर पहाड़ों की तरफ ले जाएं और वहां पे लेक की एक वीडियो शॉट बना ले दूर से। तो हमने फिर इसी तरह किया और ये एक छोटा सा लेक है, झील है, जिसकी हमने वीडियो बना ली। और साथ साथ में मलूक भाई और उमरज़ादा भाई साथ में थे, हमारी हेल्प कर रहे थे। गाड़ी निकालने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। बारिश होने की वजह से, फिसलन होने की वजह से पैदल बाबूसर टॉप तक जाना भी मुश्किल था। हमने कोशिश की कि गाड़ी अगर निकल जाती है तो अच्छी बात है, और इन्होंने फिर हमें ऑफ़र की कि आप हमारे साथ चलें, हमारे घर रात गुजार लें। अगर गाड़ी खुदा न खास्ता नहीं निकलती तो ये तो आउट ऑफ ऑप्शन था कि हम चले जाते इनके साथ, इनके घरों पे गाड़ी यहाँ पे अपने सामान के साथ छोड़ देते। तो हमारी कोशिश यही थी कि गाड़ी किसी तरह से निकाल सकें और नहीं तो रात इधर ही गुजार लें। ये कोशिशें हमारी जारी थी, लेकिन गाड़ी निकलने का नाम नहीं ले रहा था। फिर ये हुआ कि मगरिब के बाद हमने डिसाइड कर लिया कि एक और कोशिश कर लेते हैं, नहीं होता तो रात गुजार लेते हैं और किसी बंदे को भेज के कोई ट्रैक्टर का इंतज़ाम करते हैं, बाबूसर टॉप से कोई कोशिश करते हैं। गियर लगा उस्ताद, गियर को बोल उस्ताद जी। गेयर रिवर्स। नहीं
फंस रहा है भाई, वो फंस रहा है, वो और नीचे जा रहे, वो फंस। नहीं ये और फंस जाएगा। रात इधर ही गुजारने का प्लान है, रात तो सर एक ट्रैक्टर के बगैर निकलेगा नहीं। हम यहाँ पे 5 बजे से लगे थे, 10 बजे तक गाड़ी नहीं निकली है। हाँ, वो जो शगोलवा बंदे की उन्होंने कोशिश की, इलाकाई गुजर लोगों ने, भाइयों ने। हमने नोट ये थोड़ा सा कोल बाहर का लुक दिखाएं। चांद खूबसूरत निकला है, शुक्र है। नजर आएगा। हाँ दिखाएं उधर से दिखाएं। सामने से दिखाएं। शुक्र है बारिश अभी नहीं हो रही है, नहीं, बारिश रुक गई पहाड़ है और पहाड़ों पे बर्फ है, सर्दी है। लेकिन ठीक ठाक बर्दाश्त सर्दी है। है। ये कि अभी टेंट में कवर हो गया। हाँ, ट्राउजर चावल बन गया है। सैफ भाई को भेजा है जाके ट्रैक्टर ढूंढ के लाया, लेकिन वो नहीं सकता, रात को 3 बजे तक आएगा। आएगा कोई नहीं, तो थोड़ा सा हम खा लेते हैं, बाकी उसको वेट करते हैं, वो करते हैं, चेक करते हैं, टेस्ट चेक करते हैं कि सही है नहीं है। चलो। रात को 3 बजे के आसपास ये ट्रैक्टर एक उठा के ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा हुआ कि ट्रैक्टर ने गाड़ी खींच ली और हमें आहिस्ता आहिस्ता लीड करता हुआ बाबू सर के करीब पहुंचा दिया। अब गाड़ी चूंकि डूब चुकी थी टोटल पानी में, कीचड़ में, तो उसके ब्रेक भी काम नहीं कर रहे थे। हमें फिर रात गुजारना पड़ा बाबू सर के ऊपर, अपने टेंटों में गुजारा करना पड़ा और अगली सुबह मॉर्निंग को फिर हम निकले स्कर्दू की तरफ अपने सफ़र पे। तो ये रहा हमारा टोटल स्टोरी। तो मेरी गुजारिश है भाइयों, जब भी जाएं फैमिली के साथ तो हरगिज़ ऑफ रोड इस तरह का रिस्क न लें बारिश में, और अगर दोस्तों के साथ हैं तो अपनी सही मानों में तैयारी कर लें और ये जहन में ज़रूर रख लें कि ज़मीन ऊपर से बज़ाहिर ग्रीन और सॉलिड लगती है, लेकिन नीचे से इसके पानी गुजर रहा होता है और वो दलदल बन चुका होता है। तो कोशिश कर लें पहले तो इस चीज़ को अवॉइड करें, डीप ऑफ रोड न चले जाएं। अगर जाएं भी तो जो ट्रैक्स बने हुए हैं उन्हीं ट्रैक्स के ऊपर से चलें, लेफ़्ट राइट ज़मीन को सॉलिड समझ के नहीं जाएं।